तो एटॉमिक मॉडल के बारे में जो पढ़े होगे अभी तक, तो एटॉमिक मॉडल क्या था कि जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हो तुम लोग अभी। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या है, एटम है, ठीक है। एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों बगल एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड, उसको शेल भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। और बोर्स मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट का, हर एक ऑर्बिट का डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियस से वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन उसमें किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो वेलोसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका रेडियस कैलकुलेट किया जाता है उस एटम का। और फिर क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बोर्स मॉडल में हम लोग पढ़े कि एनर्जी क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस शेल में नहीं रह पाएगा, वो हायर शेल में जंप करता है। और वापस अगर वो एनर्जी लूज कर रहा होगा तो लूज करने पे वो हायर से लोअर एनर्जी शेल में आता है, ठीक है। तो ये सारा बोर्स मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली अभी तक पढ़े कि हम लोग ऑर्बिट में रहता है, लेकिन वो ऑर्बिट जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन तुमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए और भी हमको टर्म्स जानने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम लोग जानते थे कि ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या होते हैं, वेरियस सब सेल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, वेरियस शेल होता है या फिर ऑर्बिट्स होता है, ठीक है। शेल या फिर ऑर्बिट दोनों सेम चीज है। और इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर सब सेल होता है, ठीक है। शेल के अंदर क्या होता है, सब सेल्स होते हैं, ऑर्बिट उसी को बोलते हैं हम लोग। और सब सेल के अंदर क्या मिलता है, ये ऑर्बिटल्स मिलता है, ठीक है। सब सेल के अंदर ये ऑर्बिटल्स हो गया। और एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट है पूरा, ये एग्जैक्ट एड्रेस होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस तुमको एग्जैक्टली पता करना है, लोकेशन कहाँ पे है, तो उसके लिए हमको एटम तो जानना पड़ेगा ही, कौन से एटम के में हम लोग बात कर रहे हैं, उस एटम के कौन से शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, आइदर फर्स्ट सेल में है या सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, अप टू सो ऑन चलते रहेगा। और उस सेल के अंदर भी क्या होता है, सब सेल होता है बहुत, हर एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर सब सेल होता है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसेल कौन से सबसेल में पाया जाएगा, और उस सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हायरार्की है इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को फाइंड आउट करने का। तो अगर ये सारे चीजों का यहाँ तक, ऑर्बिटल तक अगर हमको इन्फॉर्मेशन रहेगा, तभी हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमको ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए हमको, एटम, शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन चारों का अगर हमको पता नहीं होगा तो हम लोग एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या फिर लोकेशन हम लोग वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। अब हर एक इसके अकॉर्डिंग, हर एक शेल के कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली है क्या, एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब सेल क्या होता है, शेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, ठीक है। तो शेल के बारे में तो पढ़े ही होंगे तुम लोग, शेल और ऑर्बिट्स ये सारे तो पढ़ ही चुके हैं। शेल या ऑर्बिट्स ये क्या होता है, जो सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है, सर्कुलर शेल जो होता है, जैसे ये के शेल पढ़े हो गए, नोटेशन होता है एल शेल, पहले वाले शेल को बोलते हैं हम लोग के शेल, दूसरे वाले को एल शेल, तीसरे वाले को एम, चौथा एन, ठीक है। अपने सिलेबस में एन तक ही है, इसके आगे हम लोग इसको नोटेट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे के सेल को फर्स्ट सेल बोलते हैं तो एन इक्वल टू 1, एन जो है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर को। तो अगर के सेल है तो के सेल का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1, मतलब फर्स्ट सेल है ये। उसी तरह एन इक्वल टू 2 हो गया सेकंड सेल, एन इक्वल टू 3 हो जाएगा थर्ड सेल,
n इक्वल टू 4 हो जाएगा फोर्थ सेल, इसी तरह n इक्वल टू 5 हो गया फिफ्थ सेल, अप टू ये चलता रहेगा। ठीक है, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा जितने शेल हो सकते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होगा सेल का नंबर और ये अप टू इंफिनिटी तक ये चलता रहेगा। ये तो शेल हो गया या फिर ऑर्बिट बता रहा है। अब शेल के अंदर जो होते हैं, हर एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर सबसेल पाया जाता है। ठीक है, सबसेल जो होते हैं, ये ध्यान रखना, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 सबसेल होते हैं, मतलब 4 सबसेल अपने सिलेबस में है। ठीक है, और तो बहुत सारे सबसेल होते हैं लेकिन वो 4 सबसेल है। एक एस सबसेल, पी सबसेल, डी और एफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन कौन सा सबसेल होता है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रही है, सारे स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, ये 4 सबसेल होता है। और हर एक सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अभी बताएंगे। तब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये इधर, हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। चलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं शेल नंबर और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसेल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो शेल नंबर, जैसे फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, शेल नंबर n इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ s सबसेल पाया जाता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ s सबसेल पाया जाएगा। अब n इक्वल टू 2, सेकेंड वाले सेल में अगर बात किया जाए तो सेकेंड वाले सेल में कौन कौन से सबसेल पाए जाते हैं, s और p दोनों सबसेल पाया जाएगा। n इक्वल टू 3 में अगर बोला जाए, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल में क्या क्या पाया जाएगा, s p d, ये तीनों सबसेल पाए जाते हैं। इसी तरह n इक्वल टू 4 में अगर बोला जाए तो n इक्वल टू 4 में क्या आ जाएगा, s p d और f, ये 4 सबसेल। इसी तरह अब 4 ही सबसेल हम लोग के सिलेबस में है, तो n इक्वल टू 5 में ये s p d f ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह n इक्वल टू 6 में ये s p d f ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पहले वाले सेल में बस 1 2 3 और उसके बाद 3 तक एसपीडी रहेगा, उसके बाद 4 से लेके सारे में एसपीडी, अब चारों सबसेल मिलेंगे। तो पहले सेल में ध्यान रखना सिर्फ एस सबसेल पाया जाता है, दूसरे में एस और पी, थर्ड वाले में एसपीडी और फोर्थ ऑनवर्ड्स सारे में एसपीडीएफ, ये 4 सबसेल पाए जाएंगे। और हर एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेल, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 1, पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है 3, डी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 5 और एफ सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 7। ठीक है, ये ध्यान रखना। एस सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमको, 1। पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, 3। डी में 5 और एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7। ये फिक्स रहता है। ठीक है, हर एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये फिक्स है। ठीक है, ये 4 सबसेल हो गए, उसके कोरस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हम लोग को जानना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम लोग क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे चारों क्वांटम नंबर जो है अलग अलग चीज को डिनोट करता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो शेल को डिनोट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो सबसेल को डिनोट करता है। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल को डिनोट करता है। और उसके बाद चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ऐसे नहीं रखा हुआ रहेगा ना, फिर वो स्टेशनरी तो नहीं रहेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर जैसे है, सर्कुलर मोशन कर रहा है वो।
तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज घूम सकता है वो, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर का काम क्या है? तो स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट करता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, आइदर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना ये सबको, शेल के बारे में और सबसेल के बारे में, और ना उस सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे ये फिक्स रहता है, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में एक और चीज बता दे रहे हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। एक हो सकता है बट 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा, एक या 2 ऐसे ही रहेंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम बोलो कितने होंगे? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बोल रहे हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी बताएं। सर 8 2, 2। नहीं। ठीक है, अभी जस्ट बताया ना, एक वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है कि एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या है? सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक सेट ऑफ नंबर्स है which describes about the exact location of an electron। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स है जो कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का लोकेशन तक पहुंचने के लिए वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, ये कौन सा क्वांटम नंबर होता है? बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है ये कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल एन एन। से। ठीक है, ये पूरा लिख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा? ये हमको शेल के बारे में इंफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि डिफाइंस द साइज एंड वीडियो है इसके में डालता है कुछ ये जिम में हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। चलो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये क्या डिनोट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है साइज एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्चुअली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल नंबर के बारे में इंफॉर्म करता है। तो अगर हमको शेल नंबर पता चल गया तो उसका हम लोग साइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं और टोटल एनर्जी भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग एटम का साइज और उसका टोटल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू जो है, n हैज इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू स्टार्ट होता है, और ये इंटीग्रल वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा।
ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और ये अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। तो पॉजिटिव इंटीजर वाला वैल्यू होता है, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यूज होता है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, 1 से स्टार्ट होगा और अप टू सो ऑन चलता रहेगा। अब अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, अगर इसका फॉर्मूला तुमको निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो। किसी सेल में तुमको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो फॉर्मूला तुमको निकालना है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2n²। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेल में n=1 में तुमसे पूछा गया, n=1 में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n² फॉर्मूला यूज करोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। n=2 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ गया, 8 8। n=3 में 18 18। n=4 में n=4 में कितने आ जाएंगे, 32 आ 32 जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि n=5 में, ये ध्यान रखना है n=5 में तुमको 2 × 5 का होल स्क्वायर नहीं कर देना। ठीक है, मैक्सिमम जो है 5 वाले में भी 32 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपर लिमिट है, 32 से ज्यादा किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन एक्सीड नहीं कर सकता है। मतलब मिनिमम 2 से ये स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाले सेल में 2, नेक्स्ट वाले सेल में 8, थर्ड वाले में 18 और फोर्थ वाले में 32। उसके बाद जितने भी सेल आएंगे उसमें मैक्सिमम 32 तक ही जा सकता है, 32 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज कहाँ तक होगा, 32 तक ही इंक्रीज होगा, 32 से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। तो मैक्सिमम ये अपर लिमिट होता है इसका, अपर लिमिट 32 तक ही जा सकता है, 32 से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेल का निकालना है तो 2n² यूज करते हैं। कहाँ तक ये फॉर्मूला वैलिड होगा, n=4 तक, क्योंकि 4 के बाद जो है वो नंबर 32 ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये इसमें एक हम बताए थे, अब यहाँ पे ये बताना तुम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल तो हो गया, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मतलब किसी सेल में तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है, तो जैसे यहाँ देखो ये वाला जो टेबल हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, सर n²। हाँ n² हो जाएगा, क्योंकि देखो हमको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है किसी सेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला 2n² होता है। और एक, ठीक है, ये 2n² क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम ये जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी सेल में 2n², इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको क्या दे देगा, n² दे देगा। और n² क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिनोट करेगा। किसी भी सेल में अगर हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो वो n² हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो n=1 में हमको ऑर्बिटल निकालना है, कितना होगा, तो n=1 में हमको पता है कि सबसेल कौन सा होता है, सिर्फ s सबसेल ही होता है n=1 में। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहे हैं हम लोग, ये टेबल बना रहे हैं, देखो ये शेल नंबर डिनोट कर रहा है, ये सबसेल डिनोट कर रहा है, और ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बताना n=1 में सिर्फ s सबसेल है। अब s सबसेल में तुम लोग को बता चुके हैं s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं s सबसेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s सबसेल में बोलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या। यस सर। तो नंबर ऑफ
क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबसेल, बताओ कितना होगा। एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, यस ठीक है। सर। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या लिख दिया, 1। तब देखो ये n इक्वल टू 1, अगर फर्स्ट सेल में हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ गया, 1 ही आ गया, तो मतलब ये 1 स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 में अगर हम लोग देखें तो n इक्वल टू 2 में दो सबसेल होते हैं, एक s होता है, एक p होता है। अब s में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है 1, और p में होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3। 3। ये दोनों मिला के हो गया 3 + 1 4 हो गया। तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह n इक्वल टू 3 में देखो, n इक्वल टू 3 में आ गया SPD आ गया, SPD ये तीनों सबसेल होता है। तो s में 1 ऑर्बिटल हो गया, p में 3 ऑर्बिटल्स, और d में कितने ऑर्बिटल, 5। तो 5 5, तो ये टोटल कितना हो गया 9। तो इसको हम 3 लोग का 3 स्क्वायर। का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और n इक्वल टू 4 में क्या आ गया, SPDF। अब देखो s में 1, p में 3, d में 5 और f में 7, 7 ये टोटल, तो टोटल मिला के हो गया 16। तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर किसी सेल में निकालना है तो देख रहे हो ना, उस सेल का हम लोग जस्ट क्या कर दे रहे हैं, उसके सेल नंबर का स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब n इक्वल टू 5 में क्या होगा, 5 का स्क्वायर ऐसा नहीं है कि 25 आ जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 5 में भी हम लोग देख चुके हैं SPDF, ये 4 ही सबसेल रहेंगे। तो 4 ही सबसेल रहेंगे तो इसमें ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 16 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्बिटल्स का भी अपर लिमिट है कि ये 16, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सेल में 16 ही हो सकता है। तभी तो 16 इंटू 2 करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 तक जा सकता है, क्योंकि बता चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो 16 अगर मैक्सिमम ऑर्बिटल आ गया तो 16 इंटू 2 कर दोगे, 16 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में निकालना है तो 2n स्क्वायर, और किसी सेल में निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को, हेलो, हेलो, रिस्पॉन्ड करो, इसमें कोई डाउट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वाले में n इज इक्वल टू 5 भी रहेगा, फिर भी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 का स्क्वायर ही रहेगा। हाँ 16 तक ही जा सकता है ये, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि सबसेल जो है SPDF 4 ही सबसेल होता है, ठीक है। तो SPDF 4 ही सबसेल है, तो सबसेल अगर फिक्स हो गया तो उसके ऑर्बिटल्स भी तो फिक्स हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो n इक्वल टू 5 में भी 16 हो जाएगा, n इक्वल टू 6 में भी ये SPDF ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी 16 ही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होते हैं, सबसेल फिक्स हो जाते हैं, सबसेल अगर फिक्स हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी फिक्स हो जाएंगे। तो ये सारा हमको, ये पहला हम लोग देख रहे थे किसके, ये फर्स्ट क्वांटम नंबर हम देखे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। सेकंड जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को ध्यान देना, ये स्मॉल l से रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये स्मॉल l जो है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली सबसेल के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में इन्फॉर्म करता है ये, सबसेल के बारे में, ठीक है, सबसेल के बारे में बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन आइदर s सबसेल में है, p सबसेल में है या d सबसेल में है। तो एक्चुअली ये क्या करता है, इट डिफाइंस द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे हर एक सबसेल का
वो आगे पढ़ना है हम लोग को। हर एक सबसेल का शेप जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो शेप हम आगे बताएंगे। एस सबसेल का शेप जो होता है वो स्पेरिकल शेप होता है। पी सबसेल का शेप बताएंगे, वो डम्बल शेप होता है, ठीक है। तो वो सब शेप आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और हम लोग ये जानते हैं कि हर एक सबसेल का जो होता है शेप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो शेप अगर डिफरेंट होगा हर एक सबसेल का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे उस शेप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का शेप भी वो मोल्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का शेप भी उसी शेप में रहेगा जिस शेप में उसके सबसेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है हमको, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये बताता है, ठीक है। एंड और किस चीज के बारे में बताता है, नंबर ऑफ सबसेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेल्स इन ए सेल, कि किसी सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेल के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो एक्चुअली ये ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग सबसेल, ठीक है। हर एक सबसेल का एल का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू ये फिक्स होता है। जैसे एस सबसेल है, तो एस सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0। पी के लिए इसका वैल्यू होता है 1। डी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू होता है 2। और एफ सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एस सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये फिक्स होता है, ये नोटेशन है इसका। तो एस के लिए हो गया 0, पी के लिए हो गया 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, सर ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव की तरह होता है, ठीक है। जैसे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं होता, वेव की तरह हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वो पूरा क्लाउड की तरह फैला हुआ होता है, ठीक है। वेव होता है ना, जैसे क्लाउड देखे हो ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो वो जिस टाइप का सबसेल का शेप होगा ना, या ऑर्बिटल का शेप जैसा होगा, उसी शेप में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का शेप भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली सबसेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा शेप बना रहा है। आइदर वो एस सबसेल में है तो उसका शेप डिफरेंट होगा, पी सबसेल में रहेगा तो शेप डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो सारा शेप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। शेप अभी अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। शेप हम बताएंगे, ये क्वांटम नंबर बताने के बाद शेप हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो सबसेल जो हर एक सबसेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स है। एस सबसेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0, पी का है 1, डी का 2 और एफ का एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, azimuthal quantum number L can have values, इसका वैल्यू जो होता है ये कहां से कहां होता है, फ्रॉम 0 टू n-1 तक वेरी करेगा। देखो तो ये समझ में आ रहा है, 0 टू n-1 तक कैसे वेरी करेगा। जैसे तुमसे बोला जाए n=1 में तुमसे बोला जाए कि सबसेल कौन कौन सा हो सकता है, तो n=1 में हम लोग देख चुके हैं कि s ही सबसेल होता है सिर्फ, है ना। फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ एस सबसेल पाया जाता है, तो एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब n=2 की अगर हम लोग बात करें तो n=2 में s और p दोनों पाया जाता है। अब देखो इसके लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा, s के लिए l का वैल्यू हो गया 0, p के लिए l का वैल्यू हो गया 1। तो 0 और 1 दो वैल्यू आ गया इसके लिए। अब इसी तरह n=3 के लिए अगर तुमसे पूछा जाए तो देखो s-p-d, तो इसके लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा, s के लिए 0 हो गया, p के लिए 1 हो गया, d के लिए 2 हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। अगर n से हम लोग कंपेयर करें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक चल रहा है। देख लो 0 टू n-1 तक चल रहा है या नहीं, देख लो तुम लोग खुद से। n=4 में देखो sp-d, अब चारों सबसेल होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 हो गया, f के लिए 3 हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग n=4 था तो ये 0, ठीक है। हेलो, यस सर। तो समझ में आ रहा है ना।
तो ये ध्यान देना कि एजिमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू जो है ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से n-1 तक वेरी करेगा। अब इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, देखो अब तुमसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, किसी सबसेल में तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जाए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, 2l+1 लिख सकते हैं। देखो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल 2l+1 ये लिख सकते हैं। जैसे तुमसे मान लो डी में पूछा जाए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है बताओ, डी के लिए एल का वैल्यू कितना है फिक्स, बोल 2। 2 है, तो डी के लिए एल का वैल्यू हो गया 2। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं, डी में कितना होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डी में 5 ऑर्बिटल होता है। अब ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं। तो 2 इंटू एल का वैल्यू है 2 और +1, तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया 5, है ना। अब एफ के लिए देखो, एफ के लिए करके देखो तो एफ के लिए एल का वैल्यू होता है 3, तब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको एफ में पता है कि 7 होता है। अब फॉर्मूला से निकाल के देख रहे हैं क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया 2 इंटू एल, एल का वैल्यू है 3 और +1, तो ये आ गया ना 7। पी के लिए देखो, जैसे पी के लिए एल का वैल्यू होता है 1, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 और +1, तो आ गया 3। और पी में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 3, एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 7 और डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 5। तो अगर किसी पर्टिकुलर सबसेल में तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 12+1। ठीक है, हेलो, कोई डाउट है इसमें? यस सर। कोई डाउट है नो एजिमुथल सर। क्वांटम नंबर में? तो चलो, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस चीज के बारे में बताता है, ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया। अब इसके बाद थर्ड जो क्वांटम नंबर होता है, थर्ड कौन सा क्वांटम नंबर होगा बोलो? सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि ML से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या चीज के बारे में बताता है, ठीक है, इसके बारे में लिखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये डिफाइन करेगा, डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल। ठीक है, ये सबसेल जो होगा किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, ये डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स में ये इन्फॉर्म करता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। और ऑर्बिटल्स हमको किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल से हमको यही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो सबसेल जो है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है, डिफाइन ऑफ द सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल के बारे में बताएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है ml कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L to +L, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है ये वैरी करेगा -L से +L तक। जैसे मान लो S सबसेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं S सबसेल के लिए? यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेल, ठीक है, ये 0। हाँ सबसेल यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे L एजिमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे ML। तब देना S के लिए L का वैल्यू होता है 0, और ML का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -L से +L। तो L तो 0 है इसके लिए,
तो -0 से +0, तो वो तो 0 ही रहेगा ना। तो इसके लिए ml का वैल्यू भी क्या रहेगा, 0। अब p सबसेल है जैसे, तो p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो इसके लिए ml का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से लेके +1 तक इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो -1, 0 और +1, तो ये 3 वैल्यूज आ जाएंगे इसके लिए। अब 3 वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसका 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब तीनों ऑर्बिटल यहाँ देखो, s में एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे बॉक्स बना के शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स जो है ये ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये बस समझाने के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल तो एक ऑर्बिटल है, तो एस में हमको पता है एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये 0 से रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ p में है, जैसे p में हमको पता है कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐसे बॉक्स बना दिए हम लोग, 3 ऑर्बिटल है। तो ये 3 नंबर जो मिल रहा है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज जो मिल रहे हैं, ये तीनों ऑर्बिटल का एक एक वैल्यू हो जाएगा। मान लो इसका -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये +1 हो गया। अब यहाँ देखो, ये ऑर्डर फिक्स नहीं है कि ऑर्डर इसी ऑर्डर में होगा, ये -1 जरूरी नहीं कि ये सेम ऑर्डर फॉलो करे, कोई भी ऑर्बिटल जो है किसी भी वैल्यूज को ले सकता है, ठीक है। इसको भी, ये +1 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, या -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। सॉरी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रैंडम ऑर्डर में भी हो सकता है, तो ऑर्डर इस ऑर्डर में जरूरी नहीं है ये फिक्स होगा। इसी तरह अब डी में बताना, चलो डी में बोलो तो, डी में एल का वैल्यू कितना होता है, एल का वैल्यू डी के लिए कितना होता है, 2। 2। तो इसके लिए एम एल का वैल्यू क्या हो सकता है, -2 से +2 तक जाएगा। अब ये 0 को इंक्लूड करते हुए, तो 5 वैल्यूज आ जाएगा टोटल, देखो -2, -1, 0, +1 और 2, +2। अब डी में हमको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसको 5 बॉक्स बना के हम लोग शो करेंगे। ओ समझ गया, क्या, अब जाके हम ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल हो गए इसके लिए, तो 5 बॉक्स बना दिए इसको। अब देखो यहाँ भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन हम ये ऑर्डर में लिख दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर फॉलो हो, ऑर्डर रैंडम ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना। तो डी सबसेल के लिए हो गया 5। इसी तरह एफ के लिए हम लोग लिख सकते हैं, एफ के लिए एल का वैल्यू होता है 3। इसके लिए कितने वैल्यूज आ जाएंगे, एम एल का वैल्यू -3 से ये +3 तक जाएगा। तो -3 से +3 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। टोटल 7 वैल्यूज आ गए, देखो तो काउंट करके, है ना। यस सर, तब यस सर। एफ, एफ में हमको पता है टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये बस समझाने के लिए ऐसे बॉक्स बना रहे हैं, एक्चुअली में ऑर्बिटल ऐसे एटम के अंदर ऐसा बॉक्स नहीं रहता है, ठीक है, वो बस समझाने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 7 बना दो, ठीक है, टोटल ऐसा 7 आ गया। अब हर एक ऑर्बिटल को एक एक नंबर असाइन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो सातों ऑर्बिटल का ये अलग अलग नंबर आ गया, ठीक है। और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और ऑर्बिटल्स के बारे में ये क्या बताता है कि ओरिएंटेशन क्या होगा, ठीक है। इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ठीक है। सबसेल का जब शेप हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन कैसा होता है। जैसे पी में टोटल 3 सबसेल होते हैं, सॉरी पी में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है पी में टोटल 3 ऑर्बिटल है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड, ठीक है। तो वो सब शेप में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। कोई डाउट है इसमें, देख लो किसी को। हेलो,
कोई डाउट है इसमें, बोलो। नो सर। चलो, तो ये अगर हो गया तो इसके बाद एक लास्ट क्वांटम नंबर बच गया। लास्ट क्वांटम नंबर कौन सा, फोर्थ वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को, इसको देखोगे बहुत जगह ये एम एस से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तब ये फोर्थ स्पिन क्वांटम, तो देखो अभी तक हम लोग ऑर्बिटल तक पहुंच गए हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है अभी? यस सर अब आ रहा है। एक मिनट रुको, स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट रुकना। ऋषि, ऋषि, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो। यस सर। चलो, अब यहाँ पे बताना, ये जो स्पिन क्वांटम है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में बताएगा कि इधर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो ये वाला डायरेक्शन ड्रॉ किया है ये बताओ, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। नो सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा? ये ऐसे होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे होता है ना, क्लॉक में ये जा रहा है ऐसे, और इसके अपोजिट अगर जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये वाला डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में? तो सर्कुलर मोशन अगर करेगा इलेक्ट्रॉन
तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसके लिए दो वैल्यूज होता है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर s का वैल्यू, दो ही डायरेक्शन है तो इसके लिए दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस हाफ और दूसरा होता है माइनस हाफ। तो अब ये ध्यान देना, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक प्लस हाफ हो सकता है और एक माइनस हाफ हो सकता है। अब ये फिक्स नहीं है यहाँ पे कि प्लस हाफ जो है ये क्लॉकवाइज को डिनोट करेगा और माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करेगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है। मान लो किसी एक को, मान लो हम लोग क्लॉकवाइज को, अगर वो अलग अलग आदमी जो है, अलग अलग इंसान अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकता है, कोई प्लस हाफ को क्लॉकवाइज माना और कोई माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज मानेगा, ठीक है। तो वो उल्टा भी मान सकते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या एज्यूम कर रहे हो। तो अगर मान लो क्लॉकवाइज वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। अपोजिट डायरेक्शन वाले को तो नेगेटिव लेना होगा हमको। तो अगर हम क्लॉकवाइज को प्लस हाफ मान लिए तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑटोमेटिकली माइनस हाफ। कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ मानेगा तो उसके लिए क्लॉकवाइज वाला माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी, ठीक है। बस दो वैल्यूज होंगे, एक प्लस हाफ होगा और दूसरा माइनस हाफ होगा। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट है इसमें, देख लो। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। लिख लिया ना ये चारों क्वांटम नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है चारों, बोलो। हेलो। यस सर। चलो, अब देखोगे बहुत जगह जो है इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसको एक अपवर्ड एरो एक डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं हम लोग। तो अपवर्ड एरो जो है ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है, कि किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो एक अपवर्ड एरो होता है एक डाउनवर्ड एरो होता है। यहाँ भी ये फिक्स नहीं है, देखो ये ध्यान देना, कि एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होगा ना, दो से ज्यादा तो होगा नहीं। तो एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। ऐसा हो रहा है क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि रिपल्सन कम से कम हो, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान देना कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट में घूमते हैं। एक जो है अपवर्ड एरो वाला ये क्लॉकवाइज को शो करता है और एक डाउनवर्ड एरो वाला ये एंटी। ये कोई फिक्स नहीं है, तुम अपवर्ड वाले को क्लॉकवाइज के लिए मान सकते हो और डाउनवर्ड को एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। या डाउनवर्ड को क्लॉकवाइज के लिए मान लिए, अपवर्ड को एंटी क्लॉकवाइज। ये नोटेशन भी फिक्स नहीं होता है। तो इसके लिए आइदर हम प्लस हाफ ले सकते हैं और इसके लिए अपोजिट वाले के लिए माइनस हाफ। कोई उल्टा भी ले सकता है, इसके लिए प्लस हाफ ले लिया, इसके लिए माइनस हाफ, ठीक है। ध्यान देना कि फिक्स नहीं होता है कि किसी का वैल्यू प्लस हाफ फिक्स है, वैसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ये चार टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हो गए, चारों क्वांटम नंबर मिलके ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेगा, ठीक है। इन चारों क्वांटम नंबर से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा बताओ, कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट के बारे को पता चलेगा, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा। अब कुछ कुछ हम यहाँ पे सेट लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें बताना कौन कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तुमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers is not valid, इनमें से कौन सा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m ml ऐसे लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो पहला वाला लिख रहे हैं 3 2 2 प्लस हाफ। इसमें बताना है ये वैलिड होगा या नहीं होगा।
ठीक है, बताओ तो 6 में से बताओ कौन सा वैलिड होगा या नहीं होगा। पहला वाला वैलिड है या नहीं है, बोलो। यस सर। हेलो, फर्स्ट वाला वैलिड होगा। यस सर, वैलिड होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? क्योंकि n का वैल्यू अगर 3 है तो L2 हो सकता है, और L2 होगा तो ml -2 से +2 तक वेरी करेगा, और s का तो इधर +½ होगा या -½ होगा। तो फर्स्ट तो वैलिड है, सेकंड वैलिड है। नो सर। नहीं होगा, क्यों? सर बिकॉज ML P ब्लॉक में 0 नहीं हो सकता, 1 होता है। ml 0 नहीं हो सकता है। नो सर, नो सर, नो सर, जस्ट ml 0 L सर का वैल्यू वैलिड अगर है। 1 है, हाँ, L का वैल्यू अगर 1 है तो ml -1 से +1 तक तो जा सकता है ना। तो -1 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, तो 0 तो है ही, 0 तो पॉसिबल है ही। सेकंड वाला भी वैलिड है, थर्ड वैलिड है या नहीं, बताओ। नो सर। थर्ड नहीं है वैलिड, क्यों? सर थर्ड या फोर्थ पूछे? थर्ड था थर्ड। सर। सर वैलिड है। थर्ड वैलिड है। अगर 4 होगा तो उसमें L1 हो सकता है, और L1 है तो ml -1 भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वाला बताओ वैलिड होगा या नहीं, फोर्थ फोर्थ फिफ्थ बताओ वैलिड है या नहीं। सर फोर्थ नंबर वैलिड नहीं है। क्यों, किसकी वजह से वैलिड नहीं है? सर n इज इक्वल टू 3 है, और L जो है सिर्फ 0, 1 और 2 ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है 0, 1 और 2 ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता इसके लिए। तो 0, 1 और 2 पॉसिबल, 3 पॉसिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 5 वैलिड होगा या नहीं? सर वैलिड है। ये तुमको बताना है जब इस वैलिड और नॉट, ठीक है। सर ये 5 पूछ रहे थे, हाँ 5 वैलिड है या इनवैलिड है, बोलो। सर वैलिड है। वैलिड है, और कोई बताओ वैलिड या इनवैलिड है, और कोई? प्रशांत। प्रशांत, देखो अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू तो 1 हो सकता है ना, लेकिन l का वैल्यू अगर 1 है तो ml का वैल्यू -2 हो सकता है क्या, बोलो तो। हेलो, नो सर, नहीं हो सकता है। अगर l 1 हो गया तो ml का वैल्यू तो -1 से +1 तक ही जा सकता है, -2 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, तो इस केस में ये वाला वैलिड नहीं होएगा ना, क्योंकि इसके लिए L का वैल्यू अगर 1 है तो ml का वैल्यू या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या +1 होगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, -2 तो नहीं पॉसिबल है ना। तो -2 अगर पॉसिबल नहीं भी इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ये इनवैलिड हुआ? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू L के लिए जो है यही तीनों हो सकता है, -2 नहीं जा सकता है।
चलो ऑप्शन नंबर 6 बताओ, वैलिड और इनवैलिड। सो नॉट वैलिड। क्यों? इनवैलिड। सो एल रीजन? इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। एन का वैल्यू अगर 2 है तो एल का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, इसके लिए वैल्यू 0 या 1, यही दोनों पॉसिबल था। 2 है तो एल का वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक ही जा सकता है, 3 नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है ना? आप पहचान लोगे ना क्वांटम नंबर, अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया रहेगा तो उसमें कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है वैलिड है या इनवैलिड है, कर लोगे ना वो? यस सर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेप ऑफ सबसेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि हर एक सबसेल का शेप कैसा होता है। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ठीक है, एसपीडीएफ वाले रूल के अकॉर्डिंग से हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं, क्वांटम नंबर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, शेप ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट करना है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? देखो तो किसी पोर्शन में। हेलो हेलो। सर मेरे को स्पिन क्वांटम नंबर में बस डाउट है कि उसको यूज क्यों किया जाता है। वो डायरेक्शन बताने में यूज होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन इधर क्लॉकवाइज, वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में है तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, उसके बारे में यूज होता है। और उसका यूज भी आगे हम लोग करेंगे। एक फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम बोलते हैं हम लोग, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो वो सब फाइंड आउट करने, वो फॉर्मूला बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए यूज किया जाता है उसको। ओके सर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, तो वो सब आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो सब। ठीक है, ओके चलो सर। चलो, और कोई डाउट नहीं है क्वांटम नंबर में किसी को? तो क्वेश्चंस अब तुम लोग बना रहे हो बुकलेट से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हो रहा है, जितना पढ़ाई होते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर, प्रैक्टिस कर लो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन अगर हो जाएगा, जो भी डाउट हो रहा है वो पूछ सकते हो तुम लोग, क्लास में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में बना लेना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो तुम लोग डाउट पूछ लेना, जो या ग्रुप में भी भेज सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस बनाते रहो तुम लोग, पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस बनाओ जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है। देखो मेडिकल में जो आया हुआ है नीट में लास्ट प्रीवियस ईयर का, वो सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब सॉल्व करो पहले से। ठीक है, उससे आइडिया भी लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। क्लियर है ना? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वही हेल्प करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? बोलो। तो आज के क्लास में नो सर। चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड कर देना, ठीक है।